हेलो गाइस, टॉप गेट एकेडमी में आपका स्वागत है। प्रैक्टिस सेट जीडी का अपना शुरू कर दिए गए हैं। आपका प्रैक्टिस सेट शुरू हो चुका है चौथा। प्रैक्टिस सेट फोर्थ में हम क्वेश्चन सीरीज शुरू कर दी गई है, जिसमें आपको जो डेली प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। आप अपने ग्रुप में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं प्रैक्टिस सेट जीडी मैथ के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 20 लड़कियों के एक ग्रुप की औसत आयु दे रखी है। मतलब 20 लड़कियां एक ग्रुप में, उनकी औसत आयु दे रखी है 15। जब लड़की कितनी है, G1 से लेके G2 से लेके 15 लड़के हमारे पास, और 15 लड़के की औसत दे रखा है 20 लड़की हैं। लड़की कितनी है 20, उनका औसत दे रखा है 15। तो हम इनका योग निकाल लेंगे, तो 20 का गुणा कर देंगे, तो इन सबका योग कितना आ गया, 300 योग आ गया। जो उस ग्रुप में 20 लड़कियां, उन 20 लड़कियों का औसत योग दे रखा था, उनकी योग कुल उम्र का योग आ गया, कितना आ गया 300। फिर आगे क्या कह रहा है, 25 लड़कों के एक दूसरे ग्रुप की औसत उम्र, मतलब अब बॉय दे रखे हैं 25, B1 से लेके B25 तक। औसत दे रखा है इनका 24 और 25 है, तो 25 गुणा कर देंगे इसमें, 25 दूनी 14, 100, 600। 25 चौका 100 होता है, 100 का जीरो आ गया, हासिल लगा 10, और 25 दूनी 50 और 10 60 हो गया आपका। फिर कह रहा है कि यदि दोनों ग्रुप को जोड़ दिया जाए, जो दोनों ग्रुप हैं उन दोनों ग्रुप को ऐड कर दिया जाए तो औसत कितना होगा। तो दोनों ग्रुप का योग कितना है, दोनों ग्रुप कितने 300 हैं और प्लस 600। टोटल पर्सन कितने हमारे पास, 20 तो लड़कियां हैं और 25 लड़के हैं, तो हम किसी का भाग देंगे, 45 का भाग देंगे। ऊपर 900 हो गया और 45 का भाग दिया, कितना हो गया आपके पास 20 हो गया। अब टोटल दोनों ग्रुप का औसत कितना आ गया, 20 एवरेज आ गया। आपको ऑप्शन हो गया, ऑप्शन हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है, मतलब ए की जो इनकम है बी की इनकम से 25% कम है, ए की इनकम इससे कम है, तो हम बी की इनकम को कितना मान लेंगे, 100 मान लेंगे। बी की इनकम हमने 100 ले ली, तो ए की कितनी 25% कम है, तो कितनी होगी ए की इनकम, ए की इनकम 75 हो जाएगी। ए की इनकम बी से 25% कम है, तो बी की हमने 100 मान ली, ए की 75 हो गई। अब कह रहा है तो बी की आय ए की आय से कितना अधिक है, ना बी की आय कितना अधिक है इससे, ए से कितना अधिक है, 25 अधिक है। बी की आय 25 अधिक है, किसके अकॉर्डिंग, ए की आय से, बट्टे इंटू 100। अब ये परसेंट में आ जाएगा निकल के आपके पास, 25 से 3 बढ़ गया, तो 100/3 इजकल टू 33 सही 1/3% अधिक है। उसने परसेंट में पूछा था कितने परसेंट अधिक है, 1/33 सही 1/3% अधिक है। ऑप्शन हो गया आपका सी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि समीकरण दिया आपको, समीकरण को हल करा रहा है, 3.25 इंटू 3.20 माइनस 3.20 इंटू 3.05 अपॉन 0.064 आपका इधर रखा है। तो आपने देखा कि 3.20 माइनस 3.20, आपको 3.20 दोनों पदों में से कॉमन आ सकता है, तो हमने 3.20 कॉमन ले लिया। 3.25 माइनस 3.05 बचा अंदर, नीचे कितना बचा हमारे पास 0.064, ये कितना है 3.20। तो अब इसको माइनस करेंगे, पॉइंट के बाद 25 है, 2 अंक हैं, अब पॉइंट के बाद यहाँ 2 अंक हैं, तो 25 में से 5 गया तो कितना बचेगा 0.20, 20 बचेगा। अब 3 में 3 गया कितना बचेगा 0 बचेगा, जो कि 0 लिख दिया गया है आगे। 0.20 नीचे कितना आपके पास 0.064। अब क्या करना है, अब पॉइंट के बाद ऊपर देखो, हम जब पॉइंट को इधर लेके जाते हैं तो माइनस में आता है, जब पॉइंट को इधर लेके जाते हैं तो माइनस में आता है, अब पॉइंट को इधर लेके जाएंगे तो माइनस में आएगा। तो हमें 320
इंटू 20, 320 इंटू 20, और ये कितना हो जाएगा 64। आपका 64 हो गया ये। तो 10 की पावर माइनस के 4 आएगा, क्योंकि देखो 2 डिजिट इधर से गए, 2 डिजिट इधर से गए, 10 की पावर माइनस के 4 और 1 डिजिट इधर से गए, 10 की पावर माइनस के 3 हो गया। अब 64 से ये कितनी बार गया, 5 बार गया, 5 का इसमें गुणा कर दिया, कितना आएगा 10 की पावर 100। आपका ये होगा 10 की पावर माइनस के 4 बट्टे 10 की पावर माइनस के 3। अब इसका इसमें 10 की पावर माइनस के 4 ऊपर 10 की पावर 10 गुणा 10 और ये इधर 10 की पावर प्लस के 3 हो जाएगा ऊपर जाके। अब ये माइनस के 1 हो जाएगा, 10 इंटू 10 की पावर माइनस के 1। अब इस पॉइंट को उधर लेके आएंगे तो कितना बचेगा, आंसर आ गया आपका 1। ऑप्शन हो गया आपका ए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि 15 पुस्तकों का क्रय मूल्य, 15 पुस्तकों का क्रय मूल्य दे रखा है 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 15 पुस्तकों का क्रय मूल्य बराबर है 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर। क्रय मूल्य को हम कॉस्टिंग प्राइस भी कहते हैं, लागत मूल्य, और विक्रय मूल्य को हम सेलिंग प्राइस भी कहते हैं, सेलिंग प्राइस जो होता है। अब जो अगर बराबर बनता है तो अब जो सेलिंग प्राइस कौन सा होगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका 15 और जो कॉस्ट क्रय मूल्य जो होगा वो आपका 20 हो जाएगा। आपने देखा कोई वस्तु आपने 20 रुपये में खरीदी, क्रय मूल्य कितना है 20 और विक्रय मूल्य कितना है 15 निकल के आ रहा है। जब आपने वस्तु 20 रुपये में खरीदी और 15 रुपये में विक्रय मूल्य कितना 15, आपने 15 की बेची है, तो आपको सीधा सीधा यहाँ से अंदाजा आ रहा है कि हानि हुई है, क्या हुआ, लॉस हुआ है। और लॉस उसने परसेंट में पूछा है, तो लॉस जब कोई वस्तु आपने 20 में खरीदी है और 15 में बेची आ रही, तो 20 में खरीद के आपने 15 में बेची थी, और जो क्रय मूल्य होता है वो नीचे आ जाता है। क्रय मूल्य कितना आपका 20 इंटू 100, 20 में से 15 गया 5 आया, 20 का 20 आया इंटू 100, 20 से आपका 5 बार गया 5 25, तो 25% क्या हुई हमारे पास, हानि हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ऑप्शन हो जाएगा इसमें से आपका डी हो जाएगा ऑप्शन। आप ऑप्शन इसमें डी लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 72 स्क्वायर में से एक संख्या को वर्ग घटाने पर, मतलब 72 के स्क्वायर में से एक संख्या के वर्ग घटाने पर उत्तर 2583 आता है। मतलब संख्या है 72, इसके स्क्वायर में से कोई संख्या घटा दी उसने, हमने मान लिया एक्स स्क्वायर घटा दिया, उस संख्या के वर्ग कह रहा है, संख्या का वर्ग घटाने पर आपका आंसर आ रहा है 2583 आता है। कोई 72 के स्क्वायर में से किसी संख्या का एक्स स्क्वायर घटाने पर आंसर 258 आता है, तो उसने एक्स का मान पूछा है कि एक्स क्या है हमारे पास, तो उसने एक्स का मान पूछा है। पहले हम 72 का स्क्वायर निकालेंगे। 72 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 7 का स्क्वायर होता है हमारा 49 और 2 का स्क्वायर होता है 0,4। अब इन तीनों नंबरों को गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 28, 4 का 4 आ गया, 8 का 8 आ गया, और 9 और 2 11, 11 का 1 हाथ में 5, तो 72 का स्क्वायर कितना आया आपका 5184 माइनस। अब जब उसने एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछी है तो हम इसको इधर ले आएंगे 2583, माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसमें से आपने इसको माइनस करा तो आएगा आपका ये 4 में से एक आया, और 8 में से 8 गया 0 आया, 1 5 11 6 आएगा, तो 11 में से 5 जाएगा तो 6 आएगा, और 4 में से 2 गया तो 2 आ गया। आंसर हो गया आपका 2601। ऑप्शन हो गया इसमें से आपका ए ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल, एक कोई वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल एक आयताकार प्लॉट के क्षेत्रफल के दोगुना है। एक वर्गाकार प्लॉट है, इसका जो क्षेत्रफल है एरिया, इसका क्षेत्रफल दोगुना है किसका, एक वर्गाकार प्लॉट का
क्षेत्रफल एक आयताकार प्लॉट के क्षेत्रफल से दोगुना है। एक आयताकार प्लॉट है, इसके क्षेत्रफल से दोगुना है इसका क्षेत्रफल। इसका भी क्षेत्रफल होगा, अपना एरिया होगा, और इसका भी अपना एरिया है। ये स्क्वायर है। फिर आगे क्या करा है, आयताकार प्लॉट की लंबाई दे रखी है 36 मीटर। इसकी लंबाई कितनी है, 36 मीटर, और लेंथ चौड़ाई हम भी मान लेते हैं। और वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल दे रखा है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है 1764, ये दे रखा है उसने। अब वो क्या करा है कि इसकी चौड़ाई कितनी होगी, आयताकार की चौड़ाई पूछ रहा है, तो आयताकार प्लॉट की चौड़ाई क्या होगी। ये स्क्वायर दे रखा है, इसका जो क्षेत्रफल है 1764, इसके बराबर है 2 गुणा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। चौड़ाई कितनी है हमारे पास b, लंबाई कितनी है 36 गुणा b। हम 36 से भाग दे सकते हैं। 2 से कितनी बार कट गया, ये 2 से कट गया आपका पास 8, 8 दूनी 16, और 2 कितना हो गया 36 इंटू बी। अब 36 का उसमें भाग दे देंगे, 882 डिवाइड बाई 36 इक्वल टू बी। 4 से कट रहा है हमारा, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से कितने बार गए ये, 2 से गए 18 बार, और 2 से डिवाइड कर दिया हमने, 4 4 1 कितना है निकल के 441 और 18। 441 हम जानते हैं 21 का 21 इंटू 21 का वर्ग होता है 18। 3 से काट दिया हमने इसको 7 बार, 3 से काट दिया 6 बार, और 3 से काट दिया हमने इसको 2 बार, 3 से काट दिया इसको हमने 7 बार, तो 49/2 आ गया। 2 से डिवाइड करा कितना है 24.5। तो चौड़ाई कितनी निकल गया हमारे पास 24.5। ऑप्शन कौन सा हो गया आपका इसमें से, ऑप्शन हो गया ए आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 10% और 20% की क्रमिक कटौती कितनी एक कटौती के समतुल्य है। मतलब 10% की कटौती करी उसने पहले, फिर 20% की कटौती कर दी। अब कह रहा है कि कितने कटौती के समतुल्य है, मतलब किसके समतुल्य है। तब कटौती की बात करता है या बजट की बात करता है, तो हमें क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, माइनस दोनों को गुणा करके 100 से भाग देते हैं। ये 30% आ गया, भाग देंगे 2% आया निकल के, तो 28% बजट आ गया निकल, छूट आया निकल। जब छूट डिस्काउंट देता है तो आपको क्या करना है, A% B% माइनस A इंटू B/100। या आप इसका फार्मूला ध्यान रखिए, जब 2% को छूट दी जाती है तो कितना आएगा समतुल्य पूछा जाता है, तो A% प्लस B% माइनस A इंटू B/100 आपका फार्मूला था। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे एक समीकरण दे रखा है 137 इंटू 137 प्लस 137 इंटू 133 प्लस 133 इंटू 133, और डिवाइड किससे कर रहा है, डिवाइड कर रहा है कि 137 इंटू 137 इंटू 137 माइनस 133 इंटू 133 इंटू 133। ये दोनों दे रखा है, तो 137 का स्क्वायर कर देते हैं, इसको स्क्वायर दे रखा है, प्लस 137 इंटू 133 दे रखा है, प्लस ये 133 का स्क्वायर दे रखा है, ये 137 का होल क्यूब दे रखा है, माइनस 133 का होल क्यूब दे रखा है। हम 133 माइनस होल क्यूब फार्मूले को खोलते हैं, ऐसे ऊपर सेम रहने देते हैं। 137 स्क्वायर प्लस 137 इंटू 133 प्लस 133 का स्क्वायर। ए माइनस बी को फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी, ये इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी को। अब इसको ओपन करेंगे तो 137 माइनस 133
ए माइनस बी, ब्रैकेट में 137 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस के ए बी। ऊपर देखो जो पूरा ब्रैकेट है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी का प्लस ए बी, तो ये पूरा ब्रैकेट इससे कैंसिल हो गया। तो नीचे क्या बचा हमारे पास 1/137 में से 33 माइनस करेंगे कितना आएगा 4 आएगा। आंसर कितना हो गया आपका 1/4। ऑप्शन हो गया इसमें से आपका बी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा ए अकेला उसे 8 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा, कितने समय में पूरा करेगा। मतलब ए प्लस बी जब कार्य करती हैं दोनों मिलके तो उस कार्य को कर सकते हैं 5 दिन में, और जब ए अकेला उस कार्य को करता है तो ए करता है 8 दिनों में। तो पूछा कि बी कितने दिनों में कार्य करेगा। तो मैंने बोला था कि हमें पहले क्या करना है, इसकी कैपेसिटी निकाल लेनी, क्षमता प्रत्येक व्यक्ति के आधार पर। और यहाँ पे क्या रहा है एलसीएम लेना है हमें। जब 5 और 8 का आप एलसीएम लोगे कितना आएगा 40 आएगा। अब 5 का इसमें 8 में 40 में भाग देंगे कितना आएगा 8, और 8 का 40 में भाग दिया कितना, तो ए की कैपेसिटी कितनी है 5 और ए प्लस बी की कैपेसिटी कितनी है 8, तो बी की कैपेसिटी कितनी होगी आपके पास 3 होगी। जब दोनों की कैपेसिटी 8 दे रखी है, ए की कैपेसिटी हमारा 5 निकल के आ रही है, बी की कैपेसिटी कितनी होगी 3। अब 40 में 3 का भाग दे देंगे, इतने दिनों में पूरा कर देगा कार्य को बी। 40/3 ऑप्शन हो गया आपका इसमें से। इसका रेशियो में लेके आएंगे तो बस 13 सही 1/3 भी लिख सकते हैं इसको, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा था 9। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से कह रहा है कि 50 छात्रों की एक कक्षा में 50 छात्रों की एक कक्षा में 18 ने संगीत लिया, 26 ने कला, 2 ने कला और संगीत दोनों विषय लिया। कक्षा में कितने छात्रों ने ना संगीत लिया ना कला लिया है। तो 50 छात्र हैं टोटल हमारे पास। उसने बोला है कि 50 में से 18 छात्रों ने संगीत लिया है। संगीत कितने ने लिया है, संगीत लिया है 18 छात्रों ने, 18 छात्रों ने संगीत लिया है। फिर बोला है कला में 26 छात्रों ने भाग लिया है। कला कितने ने लिया है 8 लिए उसमें 26 छात्रों ने, और दोनों छात्रों के 2 ने भाग लिया है, जो कला भी लिया संगीत भी लिया है और आर्ट भी लिया है। तो जब दोनों भाग लेता है 2, तो कितने छात्र बचे संगीत वाले हमारे पास 16 बचे। 16 2 18 हो गए संगीत वाले टोटल मिला के, 8 कितने 26, 2 माइनस कर देंगे कितना बचा 24। तो कितने और टोटल, कोई ना एक या एक से अधिक विषय लेने वाले संगीत या 8 या कम से कम दोनों लेने वाले 16 और 2 18 और 24 42 लोग हैं जो कम से कम संगीत लेती हैं या 8 लेते हैं या दोनों लेती हैं कुल मिला के। लेकिन टोटल कितने हमारे पास 50 लोग हैं, 50 में से 42 लोगों ने भाग ले लिया है, संगीत में लिया है 8 में लिया है। तो 50 में से 42 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 8 ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने ना संगीत में भाग लिया है ना 8 में भाग लिया है। क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन हो गया बी ऑप्शन हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि क्वेश्चन 11 पे आते हैं। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि 12 कुर्सियां और 15 मेजों की लागत दे रखे 58,968 रुपये। मतलब 15 चेयर है 12 चेयर है प्लस और 15 मेज है, 15 आपके टेबल है, उनकी लागत कितनी दे रखी है 58,968 रुपये। तो उसने कहा है 4 कुर्सियां और 5 मेजों की लागत मूल्य बताइए। 4 चेयर और 5 टेबल के लागत मूल्य पूछ रहा है। तो हम इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं। जब हम 3 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, अंदर 4C बचेगा, इधर बचेगा 5T। इक्वल टू 5 8 9 6 8। अब 3 का हम इसमें डिवाइड कर देंगे,
4c प्लस 5t, 3 कैसे मिटाएगा, 3 एकम 3 आएगा, 2 इधर आएगा 27, एक इधर 6, 1 5 6, 19 यार 656 जो उसने पूछा था, 4 चेयर और 5 टेबलों का मूल्य पूछा था, 19,656। आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें से ए ऑप्शन हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि यदि ए बराबर बी का 4/5 है, मतलब ए की जो वैल्यू है वो बी के 4/5 के बराबर है, और तथा बी की जो वैल्यू है सी के 5/2 के बराबर है। बी की वैल्यू कितनी है, सी के 5/2 के बराबर है। तो उसने पूछा है कि ए और सी का रेशियो बताइए, ए और सी का रेशियो पूछा है उसने, क्या होगा। तो हम इसकी ए की वैल्यू बी को निकालेंगे यहाँ से और सी की वैल्यू निकालेंगे। जब ए और बी को नीचे लेके आएंगे समीकरण से, तो ए अपन बी जो निकल के आएगा 4/5 आएगा यहाँ से, तो जहाँ से बी अपन सी निकल के आएगा 5/2 आएगा। यहाँ से कितना आया हमारे पास, ए अपन बी 4/5 आएगा, बी को नीचे यहाँ पे सी लिया है। अब हमें क्या करना है, बी की वैल्यू को बराबर करना है। यहाँ बी की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ भी बी की वैल्यू कितनी है 5, तो बी की वैल्यू बराबर है, बस हम बी की वैल्यू बराबर करते हैं। बी की वैल्यू बराबर कर दी हमने। अब ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, रेशियो सी की वैल्यू कितनी है 2, तो दोनों का रेशियो कितना है 2 से कट आएगा 2:1। ऑप्शन कौन सा है आपका इसमें से, ऑप्शन हो गया बी। बस हम बी को बराबर करते हैं और उसने बी की वैल्यू पहले से बराबर दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर आधार वाले किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उतना ही है जितना कि एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को त्रिभुज का संगत शीर्षम होगा। मतलब 8 सेंटीमीटर आधार वाला कोई त्रिभुज है, 8 सेंटीमीटर इस त्रिभुज को, फिर कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, कोई वृत्त है इसकी 8 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है और 8 सेंटीमीटर आधार वाले, क्षेत्रफल जितना इसका क्षेत्रफल है उसका क्षेत्रफल बराबर है, क्षेत्रफल कितना बराबर, तो इसकी संगत ऊंचाई पूछी है त्रिभुज की, क्योंकि संगत शीर्षलंब पूछा है, तो संगत शीर्षलंब में एच मान ली हमने। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार कितना हमारा, आधार इंटू ऊंचाई बराबर वृत्त का क्षेत्र क्या होता है πr²। तो आधार क्या 1/2, आधार कितना हमारे पास 8, ऊंचाई कितनी है h, पाई आर कितना हमारे पास 8, 8 का स्क्वायर, 8 के स्क्वायर से 8 गया एक बार, 2 का गुणा कर देंगे 8 में, तो एच इक्वल टू कितना आ गया 16 पाई। ऑप्शन हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। तो निम्न संख्या नहीं है, परिमेय संख्या पूछा कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहले में दे रखा कि ए की ओर दे रखे 0.36, बी में दे रखा है आपके पास 5/7 और सी दे रखा है 132 बार दे रखा है 32 पर 1 पे बार नहीं है, और डी में दे रखा है 0.16991, इसी प्रकार पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो कह रहा है इसमें कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। ये तो पहले से परिमेय संख्या के रूप में लिखी हुई है P/Q के रूप में, हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। पॉइंट हटाया हमने 36 का नीचे 100 आ जाएगा, पॉइंट का तो 1 आ गया, 2 डिजिट का 2 0 आ गया, और सॉल्व करेंगे तो ये परिमेय संख्या के रूप में है हमारे पास ए, और बी भी क्या है परिमेय संख्या है हमारे पास। अब हम सी और डी को चेक करते हैं। अगर हम सी को लिखना चाहेंगे तो 132, जिस पे बार नहीं होता उसको माइनस कर देते हैं, और जिन पे बार होता है उसका हम 9 लिखते हैं अपॉन में, जिस पे नहीं होता उसको 0 लगाते हैं। अब 131/990, ये बार को सॉल्व करने का ट्रिक होती है। तो ये भी क्या हमारे पास परिमेय संख्या के रूप में आ गई सी, लेकिन डी क्या है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारे पास डी। डी क्या है हमारे पास ऑप्शन हो गया, और डी का एक परिमेय संख्या नहीं है। फर्स्ट तो परिमेय संख्या है, ये भी क्या आपका परिमेय, ये भी क्या आपकी परिमेय, और ये भी क्या आपकी परिमेय,
डी क्या है हमारे पास, अपरिमेय। तो ऑप्शन हो गया आपका डी। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि ए की पावर एक्स, यदि ए की पावर क्या है एक्स डिवाइड ए की पावर 2 इक्वल टू 1, तो हमें एक्स का मान निकालना है कि एक्स का मान क्या होगा। अब ए की पावर एक्स है, इसका भाग दे देंगे, ए की पावर 2 हो जाएगा बराबर 1 हो गया। अब इस 2 की पावर ऊपर ले आएंगे माइनस का हो जाएगा, तो ए की पावर एक्स माइनस 2 हो गया, इक्वल टू कितना है 1। हम 1 को लिख सकते हैं ए की पावर 0। अब आधा बराबर दोनों का बराबर हो गया, तो एक्स माइनस 2 बराबर कितना हो गया 0। तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल के हमारे पास, एक्स की वैल्यू आ गई 2। ऑप्शन हो गया आपका इसमें से बी। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 1/2 की पावर दे रखी माइनस के 1/2, तो उसके किसके बराबर है, 1/2 किसके बराबर है, इसका मान निकालेंगे हम। इसका मान कितना आएगा, आपके ऑप्शन दे रखे हैं इसने, ए में दे रखा है 1/√2, बी में दे रखा है 2√2, सी में दे रखा है माइनस के 2√2 और डी में दे रखा है √2। तो ऑप्शन क्या है, हम इसको सॉल्व करेंगे। जब 1/2 है, हम इस 2 को ऊपर ले आएंगे तो माइनस पावर चेंज हो जाता है, जब माइनस में घात होती है प्लस की हो जाती है, जब इसको अंदर के डिजिट को अपोजिट कर देते हैं। अब 2 को ऊपर ले आएंगे तो 2 हो जाएगा, अब पावर किस में माइनस में, तो प्लस में हो जाएगी 1/2। जब 1/2 को हम हटाते हैं तो रूट के अंदर आती है, तो √2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 2 की। ऑप्शन कौन सा हो गया आपके पास, डी। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि ए रेशियो बी की वैल्यू दे रखी है, ए रेशियो बी दे रखा है हमारे पास 3:9 और बी रेशियो सी दे रखा है हमारे पास 4:5। तो ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू पूछे क्या होगी। जो ए और ए की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, ए की दे रखी है 3 और बी की दे रखी है 9 और बी और सी की दे रखी है, बी और सी की दे कितना देगा 4:5, बी और सी कितने 4:5, ए बी कितना देखा 3:9। दूसरे स्टेप में लिखते हैं, हमें सी का इसका ही सेम यहाँ गुणा कर देते हैं 9 और इसको सेम यहाँ लिख देते हैं 4 का 4। अब इसका गुणा करके इसमें लिख दो, इसका गुणा इसमें लिख दो, इसका गुणा इसमें लिख दो, तीनों का रेशियो आ जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे कितना 12 आएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे 36 आएगा, 9 का गुणा इसमें करेंगे 45 आएगा। 3 चौक 12, 9 चौक 36, 9 पंजे 45। अब कोई नंबर तीनों से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है 4 बार और ये 3 से डिवाइड हो रहा है 12 बार, 3 से कट रहा है 45 15 बार। तो रेशियो कितना आ गया 4 12 15, 4 12 15। ऑप्शन हो गया तुम्हारा ए, ऑप्शन हो गया 4 12 15। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं को औसत बताइए। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं को किसने औसत पूछा है। तो पहले अभाज्य संख्या कौन सी 2 होती है, फिर 5 होती है, फिर 7 होती है, फिर 11 होती है, 13 17 19, तीनों रह गई इसमें हमारे पास 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29। अब इन सबको आप ऐड कर लीजिए 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 17, 17 और 11 28, 28 और 11 41, 41 17 68, 68 और 17 68 17 के 87, 87 और 23, 87 और 23 110, 110 और 139, 139 हो गया। 10 का भाग देना, उसने औसत पूछा कितना आ गया 13:9। ऑप्शन हो गया इसमें से, एक बार चेक करते हैं बिनती
2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 17, 17 11 28, 28 और 13 41, 41 17, 41 और 17 58, 58 और 58 और 19 77 होते हैं, है ना। 87 करा था, 77। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, क्वेश्चन 18 पे आते हैं। क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 18 कह रहा है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का उसने औसत पूछा है। तो पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। उसके बाद हमारे पास 3 होती है, फिर 5 होती है, फिर 7 होती है, उसके बाद 11, 13, 17, 19, 23 और 29। ये प्रथम हमारी 10 अभाज्य संख्या। प्रथम माने शुरू से लेनी है, शुरू से 10 अभाज्य संख्या होगी, उनका औसत पूछा है। तो हम पहले इनका योग निकाल लेंगे, फिर हम 10 से डिवाइड कर देंगे। 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 28, 28 और 13 41, 41 और 17 41, 58, 58 और 19 77, 77 और 23 100, 100 और 29 129 हो गए। 100 से डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करना है, क्योंकि औसत पूछा है। तो कितना आएगा? 12:9। ऑप्शन हो गया तुम्हारा इसमें से डी। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि 2 पुरुष 3 महिलाएं एक कार्य को 10 दिन में कर लेते हैं, जबकि 3 पुरुष 2 महिलाएं उसी काम को 8 दिन में करती हैं। तब 2 पुरुष और 1 महिला उसी काम को कितने दिन में करेंगे? मतलब 2 तो पुरुष है मैन और 3 वोमेन है, तो उस कार्य को कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में करती हैं, 10 दिन में। और जबकि 3 पुरुष 2 महिलाएं, 3 पुरुष है, 3 मैन और 2 महिलाएं उसी कार्य को 8 दिन में कर लेते हैं। उसी काम की बात चलिए। तब 2 मैन और 1 वोमेन उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? इसने दिन पूछा है, तो हम पहले यहाँ से क्वांटिटी निकाल लेंगे। 2 वोमेन इसके बराबर, तो हम इससे गुणा करेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें गुणा कर देंगे। 10 का गुणा इसमें करेंगे, कितना आएगा? 20 मैन प्लस 30 वोमेन बराबर 8 या 24 मैन प्लस 16 वोमेन। 24 मैन है, 8 या 24। अब मैन को उधर ले आएंगे, वोमेन को उधर लेके आएंगे, तो 14 वोमेन बचेगा इधर आके, इधर बचेगा 4 मैन। रेशियो कितना है? 7 वोमेन जो है 2 मैन के बराबर है। आपके 7 वोमेन क्या है? 2 मैन के बराबर है। 7 मैन 7 वोमेन 2 मैन के बराबर है। तो ऑप्शन इसमें से एक कंडीशन ले लेते हैं, ये कार्य पूरा होता है 2 आदमी द्वारा 3 औरतों द्वारा 10 दिन में करती हैं, और 3 आदमी 2 औरत मिलकर 8 दिन में करते हैं। तो हम इसमें से कार्य पूरा हो रहा है, तो हम इसको एक स्टेप 2 मैन प्लस 3 वोमेन 10 दिन में कार्य करते हैं। तो उसने पूछा है कि अब 2 आदमी और 1 वोमेन कितने दिन में करेंगे? हमने मान लिया x दिन में करेंगे, और हमें पता है कि 2 मैन बराबर कितना? 7 वोमेन है। तो 2 मैन की पावर कितनी है? 7 वोमेन है, और ये 3 वोमेन इधर से चली रहा है हमारे पास, 3 वोमेन दे रहा इंटू 10। 2 मैन बराबर कितना? 7 वोमेन प्लस 1 वोमेन, यहाँ से आ गया इंटू एक्स। अब 7 और 3 10 वोमेन हो गए हमारे पास, इंटू 10 बराबर 7 और 1 8 वोमेन इंटू एक्स। 2 से गया 5 बार, ये 2 से 4 बार गया, 2 से काट दिया इसे 5 बार, ये 2 से 2 बार कट गया। 25 रेशियो 2 इजकल टू एक्स, तो एक्स इजकल टू 12 सही 1/2। इतने दिनों में 2 आदमी और 1 वोमेन कार्य को कर देंगे। ऑप्शन हो गया तुम्हारा इसमें से बी। ये हमारा फार्मूला होता है, वो मैन पर्सन जो होती है टाइम इंटू डे बट्टे वर्क।
फिर एक फॉर्म करते हैं, दूसरा पर्सन दिया रखा हो, टाइम दे रखा हो और डी दे रखा हो और वर्क M1 T1 D1 M2 D2 T2 इसके अकॉर्डिंग कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? ए कर रहा है उस काम को 20 दिनों में और बी कर रहा है उसी काम को 30 दिनों में, और कह रहा है कि ए प्लस बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। अगर दोनों जो मिल जाएंगे तो उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। मैंने पहले बोला था आपसे, हमें क्या चाहिए, कैपेसिटी, क्षमता पता पड़ जाए, इनकी क्षमता क्या है, एक दिन में कितना काम करते हैं, क्षमता निकाल लेंगे। यहाँ हम एलसीएम निकालते हैं। अब 20 और 30 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा हमारे पास, 60 आएगा। अब 20 का 60 में डिवाइड करेंगे तो 3, ए की क्षमता कितनी है, 3, एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 60 काम है हमारे पास टोटल। 20 दिन में 3 काम एक दिन में 3 काम करता है, तो 20 दिन में गुणा कर देंगे 60 काम कर देता है। हम बी की क्षमता निकालेंगे, 30 का डिवाइड कर देंगे 60 में, 2 क्षमता आ गई। मतलब बी की क्षमता कितनी है, 2, एक दिन में 2 काम करता है। तो टोटल का दोनों पूछा कि ए और प्लस बी मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। अगर ये दोनों भेज जाएंगे तो क्षमता कितनी हो जाएगी, क्षमता हो जाएगी कैपेसिटी 5 हो जाएगी। अब 60 टोटल वर्क है, एक दिन में 5 काम करेंगे, तो 60 काम कितने दिन में करेंगे, 60 में भाग दे देंगे 5 का, कितना निकल गया, 12 दिन में भाग कर देंगे ए प्लस बी दोनों मिलकर। आपका ये जीडी का प्रैक्टिस सेट मैथ का पूरा हो चुका है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसे अपने ग्रुप में शेयर करें।